Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our video, do share with your friends and do not forget to subscribe our YouTube channel. Also join us on our social media Facebook, Instagram pages. तो आज की वीडियो में जो हम करंट अफेयर जो है वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए डिस्कस करेंगे। कल जो है हम करंट अफेयर अपडेट नहीं कर सके, आज जो है कल की न्यूज़ भी जो है अपडेट होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की हम पहली न्यूज़ से। तो सबसे पहले जो है 27 अक्टूबर जो है ये दिन जो है मनाया जाता है एज अ वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। तो याद रखेंगे हम सभी के 27 अक्टूबर को मनाया जाता है एज एन ऑडियो विजुअल हेरिटेज। सो द डे वाज चूजन बाय द यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिन को 2005 से जो है वो मना रहे हैं। इस दिन को 27 अक्टूबर को उन्होंने चूज किया था और इस दिन जो है हम वो रेज करते हैं अवेयरनेस of the significant and preservation risk of recorded sounds and audiovisual documents। सो इस साल की जो है वो थीम अगर पूछी जाएगी तो ये आपके पास इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे पहले आपको इसमें ये याद रखना है कि 27 अक्टूबर को वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज मनाते हैं, जो कि 2005 में जो है यूनेस्को की तरफ से जो है वो शुरुआत की गई थी। और इस साल 2020 में जो थीम थी वो क्या थी? योर विंडो टू द वर्ल्ड। क्या थीम है? योर विंडो टू द वर्ल्ड जो है वो 2020 की जो है वो थीम है। जानेंगे अगली न्यूज की तरफ। तो द विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2020 इज बीइंग सेलिब्रेटेड फ्रॉम 27 अक्टूबर टू 2 नवंबर 2020। 27 अक्टूबर 2020 से लेके 2 नवंबर 2020 तक जो है विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है वो मनाया जाएगा। तो ये जो है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जाता है, याद रखेंगे। द डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर बाय द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। किसने शुरू किया है ये? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो इसे मना रही है हर साल की तरह। ड्यूरिंग द वीक इन विच द बर्थडे ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल फॉल्स। तो इस हफ्ते में बेसिकली जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनका जो है जन्मदिन भी आता है। तो याद रखेंगे। और इस साल की जो थीम है वो क्या है वो देखेंगे। इस साल की थीम विजिलेंस अवेयरनेस वीक इज विजिलेंट इंडिया प्रॉस्पेरस इंडिया, यानी कि सतर्क भारत समृद्ध भारत। तो ये जो है वो आज की जो है वो 2020 की जो है वो थीम है। जानेंगे अगली न्यूज। अगली न्यूज हमारे पास है, तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने जो है रिसेंटली अनाउंस कर दिया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि सिंगल मेल पेरेंट है विल नाउ बी एंटाइटल्ड टू चाइल्ड केयर लीव। तो सिंगल मेल पेरेंट है अगर, तो उन्हें चाइल्ड केयर लीव जो है मिल सकती है। सो द चेंज हैज़ बीन ब्रॉट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। ये हमने जो है अपने सोशल मीडिया पे भी जो है फेसबुक पे भी जो है शेयर ऑलरेडी की हुई थी न्यूज़। तो याद रखेंगे कि गवर्नमेंट ने जो है रिसेंटली क्या अनाउंस किया है कि सिंगल मेल पेरेंट जो भी है उन्हें जो है चाइल्ड केयर लीव जो है वो मिल सकती है। अब ये पूछा जा सकता है कि ये किस डिपार्टमेंट ने जो है ये चेंजेस लाई है? तो वो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। और यहीं पर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एक न्यूज़ आ रही है कि इंडियन ओरिजिन जो है जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं सेशेल्स के। तो यहाँ पर नाम याद रखेंगे इंडियन ओरिजिन वेवल राम कलवान हैज़ been elected as the president of the Seychelles। तो Seychelles has elected an opposition candidate as president for the first time since 1977। तो ये बेसिकली जो है अपोजिशन पार्टी के थे और अपोजिशन पार्टी के जो है कैंडिडेट को सेचल्स में 1977 के बाद जो है आज जो है अपोजिशन के कैंडिडेट को प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली जो है इनके बारे में अगर हम बात करेंगे कि वेवल रामा कलवान जो थे, ये जो है वो प्रीस्ट थे ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनके जो ग्रैंडफादर जो थे वो बिहार गोपालगंज से जो है यहाँ पर सेचल्स चले गए थे। तो ही हैज डिफीटेड द इनकम्बेंट डैनी फेयर। जो ये नाम है किसको डिफीट किया वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो याद रखेंगे। अगली न्यूज़ हमारी है, आप सोशल मीडिया पे भी पढ़े होंगे, नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी।
अब ये पॉलिसी नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी जो है ये किसने लॉन्च की है? बेसिकली बांग्लादेश गवर्नमेंट ने जो है ये लॉन्च की है कि अगर आपके पास मास्क नहीं होगा तो आपको कोई भी सर्विस जो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। क्यों? विद द एम टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस इन द कंट्री। कोरोना वायरस की जो है रोकथाम के लिए जो है ये पॉलिसी जो है बांग्लादेश गवर्नमेंट जो है वो लेके आई है। सो अंडर दिस पॉलिसी नो वन विल बी अलाउड टू एंटर द ऑफिस प्रेमिसेस विदाउट वेयरिंग द मास्क। अब यहाँ से हम कुछ स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। जो पहला जो है कैपिटल ऑफ बांग्लादेश के हम जानते हैं ढाका है। और करेंसी की अगर बात करेंगे बांग्लादेश की तो टाका है, टक्का भी से बोल सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है बांग्लादेश की? तो शेख हसीना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि हमारे डिफेंस से रिलेटेड है। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑन अक्टूबर 27, 2020 signed the Basic Exchange and Cooperation Agreement for the Geospatial Cooperation। सो BECA जो है इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या होगा? बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो कि आप याद रखेंगे BECA, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये साइन किया गया है जो कि थर्ड इंडिया US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, जो कि इस साल जो है 2020 में जो है तीसरा डायलॉग था, जिसमें इंडियन के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर आते हैं। और जो है US के भी जो है काउंटर जो है अगर बात करेंगे वहाँ के भी फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर जो होते हैं इस मीटिंग में जो है इस डायलॉग में जो है हिस्सा लेते हैं। जिसमें जो है तो इस मीटिंग में जो है बेसिकली ये तय पाया है, ये एग्रीमेंट किया गया है कि जो मिलिट्री है ऑफ दीज टू कंट्री टू हैव एक्सेस टू एक्यूरेट जियोस्पेटियल डाटा एंड क्लासिफाइड सैटेलाइट डाटा ऑन द डिफेंस इशू। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। तो अगली न्यूज़ हमारे पास है, The global Himalayan expedition was awarded the prestigious United Nations Global Climate Action Award 2020 for its effort to tackle climate change amid the ongoing COVID-19 pandemic। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, Who has won the United Nations Global Climate Action Award 2020? और हम जानते हैं वो किसने जीता है, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन यानी कि GHE ने। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है फिर से कि विच नेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट वन इन द अरब वर्ल्ड टू ओपन अ कंसलेट इन मोरक्को कंट्रोल्ड वेस्टर्न सहारा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट। तो जानेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो ओपन करेंगे अपनी कंसलेट इन वेस्टर्न सहारा, बिकमिंग द फर्स्ट अरब स्टेट टू ओपन अ कंसलेट इन द डिस्प्यूटेड रीजन कंट्रोल्ड बाय द मोरक्को। ठीक है, तो ये हमारे पास अगली न्यूज़ है। जानेंगे अगली न्यूज़। The United States has offered its F-18 naval fighter jet for the Indian Navy aircraft carrier. The move is aimed at developing the further closer ties with the India। तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, Which nation has offered F-18 naval fighter jet to the Indian Navy? तो वो कौन सी कंट्री है? तो वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, US। तो यूएस ने जो है ऑफर किया है F-18 नेवल फाइटर जेट फॉर द इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर। अगली न्यूज़ हमारे पास जो है वो दिल्ली से है। तो आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी मिनिस्टर विल लॉन्च एन ऐप टू ब्रिंग द पोल्यूशन काजिंग एक्टिविटीज टू द स्टेट गवर्नमेंट नोटिस। तो जानेंगे इसके पीछे न्यूज़। तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर जो कि अरविंद केजरीवाल है, will launch Delhi Government Green Delhi application at 12 PM on October 29, 2020। यानी कि आज के दिन जो है 12 बजे जो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन जो है लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा दिल्ली गवर्नमेंट ग्रीन दिल्ली एप्लीकेशन। 12 बजे जो है अक्टूबर 29, 2020 में जो है लॉन्च होगी। दिस ऐप विल हेल्प ब्रिंग पोल्यूशन काजिंग एक्टिविटीज टू द स्टेट गवर्नमेंट नोटिस। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो कि पोल्यूशन काज करती है तो वो गवर्नमेंट की नोटिस में जो है इस ऐप के द्वारा जो है गवर्नमेंट तक जो है पहुंची जाएगी।
तो आज की जो है हम डेली जो है 10 मिनट का ही जो है वो सेशन करते हैं, तो हमने 10 मिनट में जितनी न्यूज़ हो सकती है वो कवर करने की जो है वो कोशिश कर ली है। तो कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी वो हम अपने सोशल मीडिया, फ़ेसबुक से जो है आप जुड़े रहें, वहाँ पर भी हम अपडेट जो है वो रेगुलरली करते रहते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल होम एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की जो है नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।